आईटी सेक्टर। याद रखें, जब से ही ट्रंप की जीत हुई है वैसा मानना है कि शायद कॉर्पोरेट टैक्स घटाए जा सकते हैं और इसके चलते डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर, वहाँ पर बढ़त दिखाई देगी। और इसी के चलते आईटी सेक्टर में ट्रंप की जीत के बाद तेज़ी दिखी है और आज भी इस सेक्टर में हरे निशान में कारोबार है। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो कोफोर्ज 1.5% ऊपर, LTTS, HCL टेक, LTI, माइंट्री, इन सभी स्टॉक्स में गिरावट के बावजूद करीब आधे % की तेजी दिखी है। लेकिन लूजिंग साइड पर PSU बैंकिंग स्टॉक्स में आज भारी गिरावट है। PNB 4% नीचे, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और SBI इन स्टॉक्स में भी 2.5 से 3.5% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। लेकिन वैशाली, आपसे पूछना चाहूंगी आईटी सेक्टर पर आपका क्या नजरिया होगा और कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया निफ्टी आईटी इंडेक्स से? तो आईटी इंडेक्स की फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक फिलहाल तो ट्रेंड ठीक ठाक है। 40,800 का सपोर्ट है और एक रेजिस्टेंस आता है 43,500। सो एज लॉन्ग एज ये सपोर्ट लेवल्स इंटैक्ट है, ये रेंज अगर इंटैक्ट है तो हर एक डिप में अच्छे से स्टॉक्स ले सकते हैं। सो फिलहाल हमने देखा आज भी परसिस्टेंट वाज गुड पिक टुडे आल्सो। ग्रेजुअली अपवर्ड ट्रेंड उसका चालू ही है। इनफैक्ट इवन कोफोर्ज में देखा जाए तो वो भी एक स्टॉक एक अच्छे से ट्रेंड में है। और नई बाइंग के लिए आई थिंक टीसीएस और इन्फोसिस पे ध्यान दिया जा सकता है बिकॉज इसमें काफी अपवर्ड स्कोप दिख रहा है। ठीक है, तो ये है आईटी स्टॉक्स पर नजरिया साफ तौर पर वैशाली जी की तरफ से आता हुआ। बैंकिंग स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा बिकवाली आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। पंजाब नेशनल बैंक 4% की गिरावट के साथ कारोबार। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक में भी 2.5 से 3% की गिरावट है। वैशाली, SBI की तो हमने चर्चा ब्रेक के पहले की थी, लेकिन इसके अलावा इन तीनों स्टॉक्स पर क्या राय होगी? तो मैं एक्चुअली PSU बैंक इंडेक्स की ही बात करूंगी। फिलहाल ऑफ कोर्स थोड़ी वीकनेस जरूर है बट आई थिंक प्रीवियस लो, सो फिलहाल एक अगर आज का लो ना टूटे तो आई थिंक ये PSU बैंक्स में फिलहाल यहाँ से रिकवरी मोड पे आ सकता है। बट अगर जो प्रीवियस लो है मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगी, PSU इंडेक्स का जो प्रीवियस लो जो अभी हुआ है थोड़े दिनों पहले ही, आई थिंक दैट वाज द लो ऑफ 620। तो अगर वो टूटता है तो फिर आई थिंक इसमें और भी नीचे जा सकता है 6,200 का। बिल्कुल, तो ये है राय PSU इंडेक्स पर आती हुई वैशाली जी की तरफ से। चलिए कुछ और पॉजिटिव स्टॉक्स जो इस बाज़ार में भी दमखम दिखा रहे हैं उनकी चर्चा करते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी यानी कि नैल्को, आप देखिए कि आज 3.5% ऊपर इस वक्त नज़र आता हुआ। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भी बाज़ार में जिस तरह के हिचकोले नज़र आए उसमें भी लगभग 6% का रिटर्न इसने दिया है और पिछले एक महीने में 8.25% ये स्टॉक जो है वो भागा है। तो इस तरह के बाज़ार में एक तरह का अपना मेटल प्रूफ करता हुआ नेशनल एल्यूमिनियम यानी नैल्को, और इसके साथ ही हिंडाल्को पे भी एक राय वैशाली जी आपसे चाहेंगे, लेकिन नैल्को पहले। तो नैल्को काफी अटल रहा है ऐसी करेक्टिव मार्केट में भी और एल्यूमिनियम का एक पॉजिटिव ट्रेंड भी चल रहा है। तो आई थिंक बने रहिए, डिक्लाइन में जरूर खरीद सकते हैं बट नॉट एट दीज लेवल्स। और आई थिंक अभी ये स्टॉक जा सकता है टूवर्ड्स 260 280। और अगर मैं वीकली चार्ट और मंथली चार्ट भी देखती हूँ तो आई थिंक एक ट्रेंड काफी इंटैक्ट है, तो बने रहिए। आप देखिए कि जो PSU बैंकिंग इंडेक्स है उसमें 2.5% की इस वक्त हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। पंजाब नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, दिग्गजों में SBI, जी हाँ, एक करेक्शन के बाद उछाल आया था लेकिन SBI अब 800 के भी नीचे जा चुका है, 782 के स्तर पे पहुंच चुका है। कैनरा बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, सभी 2, 2.5, 3% तक टूट चुके हैं। तो अमोल, मैं आपके पास आना चाहूँगा, PSU बैंकिंग स्टॉक में क्या रणनीति बनाई जाए, खासतौर पे SBI पे राय दीजिए, क्योंकि बीच के करेक्शन में एंट्री का मौका लोगों ने देखा था, फिर हमने देखा था कि 804-5 के स्तर के बाद 812-13 एक बार फिर उछाल मारा, एक लग रहा था मोमेंटम बनेगा, लेकिन आज तो पूरा पॉकेट ही इस वक्त धराशायी। आपने बिल्कुल सही कहा, आज पूरा इंडेक्स भी PSU बैंक में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। बट अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड व्यू देखते हैं, अगर लेवल्स के हिसाब से देखते हैं, तो SBI के बारे में अगर हम स्पेसिफिक देखते हैं तो स्टॉक एक ट्रायंगलिक फॉर्मेशन में, तो दोनों तरफ के मूवमेंट स्टॉक में हो रहे हैं। और ये आई थिंक आज के इनिशियल मॉर्निंग फॉल के बाद वापस स्टॉक ने एक पॉज लिया है, थोड़ा सा बाउंस बैक किया है।
मुझे लगता है ये ट्रायंगल फॉर्मेशन ही कंटिन्यू रहने के चांसेस फिलहाल तो अभी चार्ट्स पे दिख के आ रहे। लेवल वाइज अगर मैं देखता हूँ तो 773 और 765 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। डेली और वीकली सपोर्ट्स भी वही दिख के आ रहे हैं। अगर वही लेवल सस्टेन होते हैं तो इसमें भी एक टेक्निकल बाउंस बैक आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल अगर हम देखते हैं तो वेट एंड वॉच का ही सेटअप है, वेट करना पड़ेगा। बट ये लेवल्स अच्छे हैं, अगर यहाँ पे सस्टेन होता है तो एसबीआई में भी रिकवरी आ सकती है। और दूसरा उसके साथ मैं एक ऐड करना चाहूंगा, पीएनबी भी एक काफी सिमिलर फॉर्मेशन में, इसमें भी एक ट्रायंगल फॉर्मेशन एक बड़े करेक्शन के बाद, तो उस पर भी ध्यान रहेगा 94 के लेवल तक। अगर वो लेवल सस्टेन होते हैं और मार्केट रिवर्सल होता है तो पीएसयू बैंक में भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एसबीआई और पीएनबी थोड़ा सा धैर्य आपको यहाँ पर दिखाना होगा, और जिन लेवल्स का जिक्र किया अमोल ने उसका भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। इन सब के बीच में ऑयल एंड गैस सेक्टर पर भी दबाव हम आज देख रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज दिग्गजों में आज 1% तक फिसलता हुआ नज़र आ रहा है। आईजीएल एमजीएल में भी 1 से 2% की गिरावट है। ओएनजीसी, हिंद पेट्रो और ऑयल इंडिया में भी हम इस वक्त गिरावट देख पा रहे हैं। वैशाली जी, ऑयल एंड गैस सेक्टर बताइए, क्या रणनीति यहाँ पर रखी जाए, खासतौर पे रिलायंस को भी अपने रडार पे लाइए। की बात करें तो ऑफ कोर्स थोड़ा करेक्शन लग रहा है यहीं से भी, बट एमजीएल, आईजीएल और गुजरात गैस में देखा जाए तो आई थिंक एक यहाँ से काफ़ी करेक्टिव मूव आ चुका है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। सो आज के लो के साथ इसको एक रिवर्सल ट्रेड के लिए, जस्ट स्मॉल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए ये सब स्टॉक्स में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है रणनीति ऑयल एंड गैस शेयरों पर आपको वैशाली जी की तरफ से मिलती हुई। रुकिए, आईएचसीएल, याद रखें मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन में इसी शो में हमने कंपनी के 2030 के स्ट्रैटेजी के बारे में बात की थी। स्टॉक में 3% की तेजी मंगलवार को थी और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी आईएचसीएल 3% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट भी आई है, उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है। 759 का इंडियन होटल्स पर लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि साउथ एशिया की सबसे प्रॉफिटेबल होटल चेन है ये कंपनी और 15,000 के रेवेन्यू कंपनी जनरेट करना चाहती है FY30 तक। तो काफ़ी पॉजिटिव नज़रिया, मार्जिन्स भी एक्सपैंड होते हुए नजर आ सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल में भी अच्छा खासा एक्सपेंशन दिखाई दे सकता है। तो दूसरे दिन लगातार स्टॉक में तेजी, इंडियन होटल्स करीब 4% की तेज़ी के साथ स्टॉक आज कारोबार कर रहा है। इस पर ही हमारे मेहमानों से राय ले लेते हैं। अमोल, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या राय होगी इंडियन होटल्स पर? बिल्कुल, आई थिंक अगर हम देखते हैं तो ये मंथ में स्टॉक अराउंड 15% के ऊपर तक का रैली किया है। जब ओवरऑल मार्केट टेक्सचर एक वीक साइड पे है और ये स्टॉक कुछ अपने अलग ही मोमेंटम में चल रहा है। और फॉर्मेशंस भी अगर हम देखते हैं तो जो भी ब्रेकआउट्स आ रहे हैं वो सस्टेन हो रहे हैं, वॉल्यूम एक्टिविटी डिसेंट है। मुझे लगता है अभी भी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में ओवरबॉट जरूर है, बट कहीं भी रिवर्सल के चांसेस नहीं है। तो जो ब्रेकआउट ट्रेडर है या ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स है उनके लिए 770 760 एक इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे इमीडिएट बेसिस पे। अगर ये इसके ऊपर स्टॉक ट्रेड होता है तो मुझे लगता है जो बुलिश सेटअप है वो कंटिन्यू रहेगा और आने वाले दिनों में ये स्टॉक कहीं ना कहीं 815 825 तक की तरफ भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। 760 के नीचे अगर जाता है तो शायद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में और बढ़ सकता है।